1 जुलाई 2017 को कई विवादों के बावजूद मोदी सरकार ने जीएसटी को लागू किया। करीब 8 वर्ष के बाद 15 अगस्त 2025 को देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से जीएसटी रिफॉर्म की बात की, जीएसटी के स्लैब में बदलाव की बात की और दीपावली का तोहफा देने की बात की। 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। इसी कड़ी में 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी रिफॉर्म की अंतिम मंजूरी मिल गई, जो 22 सितंबर 2025 को देश में लागू कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे पुराने और नए जीएसटी स्लैब के बारे में, और यदि 5 या 10 रुपए के बिस्कुट पहले मिलता था तो अब वो कितने रुपए में दुकान से हम खरीद सकते हैं, विभिन्न वस्तुओं के कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पूर्व देश के विभिन्न नेताओं ने जीएसटी और इसके रिफॉर्म को लेकर जो बयानबाजी किए हैं उसको सुनाता। 5 लेयर्स की जीएसटी नहीं चल सकती है। एक जीएसटी 18%, वहां पे इसको रोकिए। रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. जहां तक जीएसटी का प्रश्न है, जनता दल यू जीएसटी के पक्ष में है और आज से नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, उस समय से ही हम लोग इसके पक्षधर हैं और पक्ष लेने के कई कारण हैं। उसके जो फायदे हैं वो कई हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एक कंज्यूमर स्टेट है और हमको इसका लाभ मिल सकता है, सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि पूरे देश में एक प्रकार की व्यवस्था होगी तो इसका लाभ होगा और सभी टैक्स नेट में आएंगे। जब जीएसटी पहली बार लागू किया जा रहा था तो यही लोग कहते थे कि कंज्यूमर स्टेट होने के नाते बिहार को फ़ायदा होगा, और अब जब बदलाव कर दिया जा रहा है तो भी कह रहे फ़ायदा होगा। ये पहले यही लोग कंफ्यूज हैं। पहले बिहार सरकार यानी उस समय सही बोल रहे थे, अब सही बोल रहे, पहले वो तय कर लीजिए। जितने स्टेट्स हैं उनको कम से कम उनके टैक्स रिसीव में से 8 से 10,000 करोड़ कम हो जाएंगे, तो इनका कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या होगा, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। ये केवल चुनाव को लेकर के जीएसटी कम की गई है, लेकिन मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, याद रखना। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म में जो घटनाक्रम हुआ है, किस घटना के बाद कौन से घटना हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, तब से ही कई नेताओं ने इसमें रिफॉर्म करने की बात कही। राहुल गांधी ने तो इसको 18% तक रोक देने की बात की कि 18% से ज्यादा का जो स्लैब था 28% का, वो नहीं होना चाहिए। और ये कड़ी चलता रहा, तर्क वितर्क होते रहे और वास्तव में जो रिफॉर्म की कड़ी है वो 15 अगस्त को शुरू हुई। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की, जिसमें टैक्स स्लैब को सरल करने और 2025 के दिवाली तक इस बदलाव को लागू करने की बात की। 17-18 अगस्त 2025 को सरकार ने जीएसटी सुधारों का मसौदा राज्यों के सहयोग और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की समीक्षा हेतु भेजा। 19 अगस्त को एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि ये सुधार केवल उपभोक्ता खर्च में 1.98 लाख करोड़ की वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 85,000 करोड़ का राजस्व नुकसान हो सकता है। 3 सितंबर को जीएसटी की 56वीं बैठक में इसको सर्वसहमति से पास कर दिया गया और नए स्लैब बना दिए गए। पहले जहां 4 स्लैब थे, अब 2 स्लैब कहा गया, 5% और 18% का। लेकिन एक नया स्लैब भी जोड़ा गया 40% का, जिसमें यह कहा गया कि जो लग्जरियस प्रोडक्ट है, विलासिता की वस्तुएं हैं, उस पर 40% का जीएसटी दर लगाया जाएगा। यह पूरा रिफॉर्म 22 सितंबर को देश में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इस रिफॉर्म में
कई अच्छाइयां और कई बुराइयां छुपी हुई है। इस वजह से कई क्रिटिक इसका क्रिटिक कर रहे हैं और कुछ विद्वान और सरकार के समर्थक इसको सही बता रहे हैं। यदि खान सर के बात करें तो वो शुरू से ही जीएसटी के जो स्लैब हैं उसमें जो एजुकेशन पे 18% का जीएसटी लगता है उसको लेकर वो हमेशा सरकार से प्रश्न पूछते रहते हैं। इस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं। वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन पर। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। आपने सुना खान सर ने कई प्रश्न सरकार से पूछे, लेकिन अभी जो जीएसटी रिफॉर्म आया है वो इसको सही बता रहे हैं। तो कहते हैं एजुकेशन पे जीएसटी ही नहीं होना चाहिए। जीएसटी में हम शुरू से कह रहे थे, अभी भी हम खुशी है कि प्रधानमंत्री ने समझा है और लाल किले से जीएसटी को कम करने की बात कही है। ये हम आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी का। पर अभी भी इसमें सुधार की जरूरत है। जो वास्तव में खान सर का जो नीड है वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उनके सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे अभी भी 18% जीएसटी लगेगा और अभी भी उनका कोर्स का जो प्राइस है वो उतना ही रहेगा। यदि वास्तव में वो स्टूडेंटों को अगर हेल्प करना चाहते हैं, प्राइस को कम करना चाहते हैं, तो वो अभी भी असमर्थ रहेंगे, क्योंकि जीएसटी 18% देना ही पड़ेगा। साथियों, कई लोग हैं जिनको जीएसटी की मूल बातें नहीं पता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। राहुल गांधी इसे गबर सिंह टैक्स कहते हैं और कई लोग इसे गर्ल्स सेल्फी टैक्स कहते हैं। जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। पर रियलिटी में इसका जो फुल फॉर्म है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। अगर इसके पुराने स्लैब की बात किया जाए तो 5%, 12%, 18%, 28% का स्लैब था। एक स्लैब 0% भी कई लोग काउंट करते हैं कि किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है कुछ मूलभूत वस्तुओं पे, तो 0%, तो इसलिए मिलाकर के 5 स्लैब कहते थे। और यदि वर्तमान नए स्लैब की बात करें जो 22 सितंबर से लागू होने वाला है, तो ये 5% है और 18% है। सरकार के तरफ से और कई अखबारों में केवल 2 स्लैब की बात किया गया, 5 और 18%। लेकिन आपको भी पता है इसमें 40% का जो एक स्लैब है उसके बारे में भी बात किया जा रहा है कि जो लग्जरियस प्रोडक्ट है उस पर 40% का भी टैक्स लगेगा। कुछ मादक पदार्थें होती है, पान मसाला होता है, इन सब चीज़ों पे अब 40% का टैक्स किया गया है। जो गेमिंग होते हैं कुछ चीज़ें उस पे भी 40% का रहेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि तंबाकू, पान मसाला और जो मादक पदार्थें हैं उस पे 40% का अगर जीएसटी लग रहा है तो वो ठीक है। साथियों, अब बात करते हैं, यदि 5 रुपया 10 रुपया का बिस्कुट का पॉकेट है तो वो कितने रुपए में मिलेगा? क्या वो सस्ता हो जाएगा? क्या वो 9 रुपया और 8 रुपया में मिलने लगेगा? तो इस पे विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं उसके अध्यक्ष और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर टाइप के जो लोग हैं उन लोगों ने अपना बयान दिया है कि छोटी पॉकेट की जो वस्तुएं हैं, 5 रुपये और 10 रुपये की जो वस्तुएं हैं उसको कम करना आसान नहीं है। उसमें हम मटेरियल को ज़्यादा भर देंगे, मतलब पैकेजिंग का जो वेट था उसको बढ़ा दिया जाएगा। उसी अनुपात में, जिस अनुपात में उसका प्राइस कम हो रहा है, तो पॉकेट का दाम घटाने के बजाय हम उसमें प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहे हैं। पार्ले प्रोडक्ट के उपाध्यक्ष मयंक शाह ने कहा 5 और 10 रुपए के पैक की कीमतों कम करना संभव नहीं, क्योंकि इससे सिक्कों की समस्या पैदा होती है, इसलिए छोटे यूनिट वाले पैक का वजन बढ़ाया जाएगा। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के मुख्य वित्तीय अधिकारी ऋषभ जैन ने कहा कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को छोटे पैक का वजन बढ़ाकर देंगे। इन कंपनियों के मुताबिक यदि बिस्किट के पैकेट में 9 बिस्कुट पहले देते थे तो अब 10 या 11 देंगे। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उसके वजन में बढ़ोतरी किया जा सकता है। साथियों, इस चैनल पे मैं इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करता हूं। आपसे निवेदन है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।